नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ लव में, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं खूबसूरत कहानियों से भरा शो जिसका नाम है एहसास आपके अल्फाज हमारे, जहाँ हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं एक नई कहानी। तो दोस्तों, मैं प्रियंका हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी आरव और रिद्धि की है। आरव अपने पड़ोस में रहने वाली रिद्धि से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उससे अपने प्यार का इजहार करने से डरता था। एक दिन किसी तरह आरव ने हिम्मत करके अपने दिल की बात रिद्धि से बोल डाली और रिद्धि ने भी आरव के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिनों के बाद आरव बाहर घूमने जा रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र एक बिल्डिंग की छत पर पड़ती है। देखता है कि वहाँ से एक लड़की सुसाइड करने जा रही होती है। वो भागा भागा जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिद्धि होती है। वह रिद्धि का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है और उसे जोर का थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम पागल हो गई हो, खुदकुशी करना चाहती हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊंगा? रिद्धि, अब मेरी जिंदगी में जीने के लिए बचा ही क्या है? मेरे सारे सपने बिखर गए। आरव कहता है, हुआ क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। रिद्धि, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद चाचा चाची ने ही मुझे पाला, और जब अब मैं आगे पढ़ के कलेक्टर बनना चाहती हूँ तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और बोले, माँ बाप तो मर गए और तुझे मेरे सहारे छोड़ के गए। काश तुझे भी अपने साथ ले जाते तो अच्छा होता। आरव कहता है, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। वह रिद्धि को समझाकर घर भेज देता है और रिद्धि के जाने के बाद उसी के बारे में सोचने लगता है। आरव अलग अलग तरह का काम करने लगता है और अपने प्यार के लिए पैसे इकट्ठा करके इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराता है। एक दिन अचानक से रिद्धि की कॉल आती है। रिद्धि, हेलो, कैसे हो तुम? आरव, हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? रिद्धि, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आरव, वो कैसे? रिद्धि, आज ही इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से कॉल आया और उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया है, वो भी फ्री में। आरव, मैंने कहा था ना कि भगवान पे भरोसा रखो। रिद्धि, हाँ, अच्छा सुनो ना, कल मैं जा रही हूँ, तुम मुझे छोड़ने आओगे ना? आरव, हाँ यार, मैं जरूर आऊँगा। रिद्धि जाते जाते अपनी एक पहचान दे जाती है आरव को खिलौने के रूप में और कहती है, अगर कभी भी तुम्हें मेरी याद आए ना तो इसे देख लिया करना। आरव, यार तुम रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और हंसती मुस्कुराती रहो। फिर आरव रिद्धि के चले के जाने के बाद मजदूरी करके हर महीने उसकी फीस भरता रहता है। एक दिन आरव बीमार हो गया और उसके दोस्त ने कहा, भाई तुम्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन आरव बोलता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक उसका प्यार मेरे साथ है। ये बोल के आरव काम पर चला जाता है। सडनली एक दिन यूनिवर्सिटी से कॉल आती है कि आपने जिस लड़की का एडमिशन कराया था उसकी फ़ीस अभी 2 लाख रुपए बाकी हैं। अगर कल तक उसकी फ़ीस जमा नहीं हुई तो उसे एग्ज़ाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आरव के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रिद्धि की फ़ीस जमा कर सके। आरव बहुत परेशान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। आरव अपनी किडनी बेच 2 लाख रुपए की व्यवस्था करता है और रिद्धि की फ़ीस जमा करता है। एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, रिजल्ट आता है, रिद्धि एग्ज़ाम में पास होती है। रिद्धि कलेक्टर बन शहर वापस आती है। आरव की मुलाकात रिद्धि से बीच में हो जाती है, लेकिन रिद्धि उसकी तरफ देखती तक नहीं है। एक दिन चुपके से आरव रिद्धि के घर चला जाता है और उसको नींद से उठाता है। रिद्धि बोलती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? आरव, यार मैं तेरे से प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? रिद्धि, मैं यहाँ की कलेक्टर हूँ और मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो क्या सोचने लगेंगे सभी लोग? तुम अनपढ़ गवार हो, यहाँ की कलेक्टर हूँ
अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चले जाओ यहाँ से और आज के बाद अपनी शक्ल तक मत दिखाना मुझे। आरव उदास होकर रोता हुआ चला जाता है। कुछ दिनों के बाद आरव के पेट में बहुत दर्द होता है और मौके पर ही आरव की मौत हो जाती है। आरव का दोस्त रिद्धि के पास जाता है और बोलता है, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन जब तुम्हें पता लगेगा कि किसकी वजह से तुम इस कुर्सी पर हो तो बहुत पछताओगी। रिद्धि, ओ हेलो, मैं यहाँ तक अपनी ही मेहनत से पहुँची हूँ। आरव का दोस्त उसे वही खिलौना दिखाता है जो खिलौना रिद्धि ने आरव को दिया था और बोलता है, इसे पहचानती तो होगी ना, जिसको तुमने ये दिया था ना, अब वो इस दुनिया में नहीं है। रिद्धि, चलो अच्छा हुआ मर गया, अब मेरे आगे पीछे तो नहीं घूमेगा। आरव का दोस्त रिद्धि को सारी बात बताता है और बोलता है, आज तुम यहाँ हो ना तो मेरे दोस्त की वजह से हो, उसने अपनी जान देके तुम्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। रिद्धि, क्या मतलब है तुम्हारा? आरव का दोस्त उसे सारी घटनाएं बताता है कि कैसे कैसे आरव ने रिद्धि के लिए क्या क्या किया था। रिद्धि जब यह सुनती है तो जोर जोर से रोने लगती और उस खिलौने को देखकर बोलती है, काश मैं तुम्हें पहचान पाती। आरव की मौत का रिद्धि को एक गहरा सदमा लगता है और रिद्धि पागल हो जाती है। अभी रिद्धि एक मेंटल हॉस्पिटल में है। आरव जाते जाते सच में रिद्धि को सिखा गया कि प्यार क्या होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।